जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज समझते हैं ज्योग्राफी का हमारा जो है दूसरा लेक्चर है। आइए इसे समझते हैं। ज्योग्राफी में हम समझ रहे हैं तारे के जीवन काल के बारे में। जी हाँ, कल हम आपको बताए थे कि तारा कैसे बनता है, इसके बारे में समझाए थे दोस्तों। आज हम तारे के जीवन काल के बारे में समझेंगे। आइए देख लेते हैं। हम आपको बताए थे कि जब ये हाइड्रोजन और हीलियम जो ब्रह्मांड में गैसों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ब्रह्मांड में देखा जाए तो सबसे अधिक जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम संश्लेषित हो जाता है, जिसे हम नाभिकीय संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं, जिससे तारे का निर्माण होता है दोस्तों। यदि आप बीपीएससी दे रहे हो या फिर आप यूपी टीजीटी पीजीटी देने का सोच रहे हो दोस्तों, देने वाले हो, या 2022 का फॉर्म टीजीटी पीजीटी का यदि आप भरे हो दोस्तों, तो आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा ज्योग्राफी के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में संश्लेषित होता है, तो जिससे जो है नाभिकीय संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और तारा का निर्माण हो जाता है। तो आइए समझते हैं। जब गैसें दूर दूर रहती हैं दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे विरल गैस के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विरल गैस के नाम से। यही विरल गैस जब आपस में और संश्लेषित होती है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के एकत्रित होने लगती है दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं नेबुला। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है नेबुला। नेबुला को हिंदी में हम निहारिका कह देते हैं। क्या कह देते हैं? निहारिका कह देते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? निहारिका। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि तारा बनने से पहले क्या रहता है। जब किसी तारे का निर्माण होता है तो उससे पहले उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में निहारिका कहा जाता है। जब यही संश्लेषित दोस्तों, जब निहारिका में आग पकड़ लेता है दोस्तों, क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है, तो यह बन जाता है तारा। क्या बन जाता है दोस्तों? तारा बन जाता है। तारा बन जाता है दोस्तों। तारा में क्या होता है दोस्तों? तारे में अपना ऊष्मा होती है, अपनी खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है दोस्तों, तो तारा कहलाता है। तारे को इंग्लिश में स्टार कह देते हैं दोस्तों। क्या कह देते हैं? स्टार कह देते हैं। इसे हम लोग तारा कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा हो जाती है। क्या होता है? ऊष्मा होती है और खुद का प्रकाश हो जाता है। खुद का क्या होता है दोस्तों? प्रकाश हो जाता है। और देखा जाए दोस्तों तारे में, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में संश्लेषित होता है दोस्तों। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हीलियम में संश्लेषित होता है, जिसमें नाभिकीय प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तारे में क्या होता है? ईंधन जनरेट हो जाता है, जिससे ऊष्मा निकलने लगती है। इसमें क्या होती है? बहुत मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है दोस्तों। जब किसी तारे का टेम्परेचर देखा जाए दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है दोस्तों, यह क्या बन जाता है? यह तारा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? तारा बन जाता है। तारे का बाहरी भाग देखा जाए किसी भी तारे का, तो इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है किसी भी तारे का टेम्परेचर। इसके देखा जाए दोस्तों, तो इसका जो टेम्परेचर होता है इसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। क्या? पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। जब किसी तारे का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों, यह किस रूप में आ जाता है? यह प्लाज्मा रूप में आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लाज्मा रूप में आ जाता है। तारे की अवस्थाएं कैसी होती है दोस्तों? प्लाज्मा होती है। हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको बताए थे कल वाली वीडियो में। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है दोस्तों, वो 5 प्रकार की होती हैं। आप लोग जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस, आप सभी लोग पढ़े होंगे। लेकिन यदि सबसे ठंडी पूछा जाए दोस्तों, सबसे ठंडी अवस्था जो है पदार्थ की, वो है बोस-आइंस्टीन। क्या है? बोस-आइंस्टीन है दोस्तों। यदि सबसे गर्म अवस्था पूछा जाए तो यह है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है दोस्तों? बहुत ही गर्म। यदि किसी लोहे को हम लोग बहुत अधिक मात्रा में गर्म कर दें और वह पानी की अवस्था में लगभग आ जाए दोस्तों, तो वह क्या हो जाता है? वो प्लाज्मा रूप में हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? प्लाज्मा रूप में। तो किसी भी तारे का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो वह तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, और यह प्लाज्मा रूप में हो जाता है। एकदम जैसे मान 6000 डिग्री सेल्सियस है तो तारे का ईंधन कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। 6000 डिग्री सेल्सियस है तो लाल दिखेगा। 20000 डिग्री सेल्सियस है तो सफेद दिखेगा। लाख में टेम्परेचर हो गया दोस्तों तो नीला दिखेगा। किसी भी तारे का तापक्रम जो होता है वह पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। यदि सबसे कम जो है टेम्परेचर है वह कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। यदि उससे अधिक हो गया टेम्परेचर तो कैसा दिखेगा? सफेद दिखेगा। एकदम अधिक हो गया तो कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। इसे समझने के लिए दोस्तों कल वाली वीडियो में हम बताए थे, जब किसी भी सिलेंडर में को आप लगाते हैं दोस्तों, वह नीला जलता है। जैसे ईंधन उसका जो है खत्म होने लगता है तो वह सफेद जलता है। जब एकदम ईंधन खत्म होने लगता है दोस्तों सिलेंडर का, तो लाल जलने लगता है। आप लोग देखे होंगे इसे। इसके बाद दोस्तों तारा क्या करता है? इसके बाद तारा जो है
कि जब इसका टेम्परेचर खत्म होने लगता है तो यह जो है रेड जायंट बन जाता है। क्या बन जाता है? रेड जायंट बन जाता है। और रेड जायंट में देखा जाए दोस्तों, इसकी आकृति क्या होती है? बढ़ जाता है। इसकी आकृति क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। पूछेगा कि कब तारा जो है विस्तृत हो जाता है दोस्तों, तो जब इसका आयतन समाप्त होने लगता है तो यह बढ़ जाता है। इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों। देखा जाए तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेड जायंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेड जायंट। क्या कहते हैं दोस्तों? रेड जायंट कहा जाता है दोस्तों। हिंदी में देखा जाए इसे लाल दानव के रूप में जाना जाता है। लाल दानव। जायंट मींस क्या होता है दोस्तों? दानव। जायंट मींस दानव होता है, तो इसे हम रेड जायंट कहते हैं। इसका क्या होता है? बीच से जो इसका भाग है यह कम होने लगता है। बीच से इसकी ऊष्मा जो है कम होने लगती है, जिससे इसका आकार बढ़ने लगता है। क्या होता है इसका आकार? इसका आकार बढ़ने लगता है दोस्तों। ब्रह्मांड में किसे कहा जाता है रेड जायंट दोस्तों? तो लाल दानव को कहा जाता है। एग्जाम में यहां से भी पूछ सकता है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद तारा क्या बन जाता है दोस्तों? जब इसका आकार खत्म हो जाता है दोस्तों, लगभग इसका आकार जो इधर 90% खत्म हो जाता है, तो यह लाल बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। जब इसी तारे का जो है 90% ईंधन समाप्त हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? लाल दानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? लाल दानव बन जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो यह बन जाता है श्वेत वामन। क्या बन जाता है? श्वेत वामन। श्वेत वामन बन जाता है। श्वेत वामन में क्या होता है दोस्तों? श्वेत वामन में देखा जाए दोस्तों तो इसका ईंधन 95% खत्म हो जाता है। कितना? 95%। जब किसी तारे का ईंधन जो दोस्तों 95% खत्म हो जाता है तो वह बन जाता है श्वेत वामन। क्या बन जाता है? श्वेत वामन। इंग्लिश में देखा जाए इसे तो श्वेत वामन, इसे देखा जाए इंग्लिश में दोस्तों तो व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना है। क्या? व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में दोस्तों। इसे देखा जाए दोस्तों तो जीवाश्म तारा कहा जाता है। मतलब कि अभी भी जीव का अंश इसमें पड़ा हुआ है दोस्तों, और यह धुकुर धुकुर जलने लगता है, तो इसे हम जीवाश्म तारा का भी नाम दे देते हैं। जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो श्वेत वामन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? श्वेत वामन को कहा जाता है। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो एक भी